अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। तशद्दुद में इजाफा और फौज की मुदाखलत के अंदेशों के दरमियान मुतफक्किर वजीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ ने एक बार फिर पार्लियामेंट की तायद हासिल की, जबकि इनकी हुकूमत ने इस्लामाबाद में जारी एहतजाज को पाकिस्तान के खिलाफ बगावत करार दिया है। पार्लियामेंट में मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान ने एक हंगामी मुश्तरका इजलास में वजीर आज़म नवाज शरीफ की तायद व हिमायत की है। यह इजलास वजीर आज़म के लिए तायद हासिल करने और मौजूदा तातुल पर गौर करने के लिए तलब किया गया था। बेशतर अरकान पार्लियामेंट ने मुखालिफ हुकूमत एहतजाज के दौरान नवाज शरीफ के लिए अटूट तायद का ऐलान किया है, जबकि इनकी हुकूमत के खिलाफ इमरान खान की क़यादत वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अल्लामा ताहिरुल क़ादरी की क़यादत वाली पाकिस्तान अवामी तहरीक की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने पार्लियामेंट से कहा कि पार्लियामेंट को यह ख्याल तर्क कर देना चाहिए कि एहतजाज जमहूरी अमल का हिस्सा है। ये एहतजाज नहीं है, ना धरना है या सियासी इज्तिमा नहीं है। ये दरअसल पाकिस्तान के खिलाफ बगावत है। हुकूमत पाकिस्तान ने जारी बहरान को हल करने के मकसद से अपोजिशन कायदीन पर मुश्तमिल मुज़ाकिरातकार कमेटी तश्कील दी है। ये कमेटी इमरान खान और अल्लामा ताहिरुल क़ादरी से बातचीत कर रही है। इस कमेटी को दोनों एहतजाजी कायदीन से फैसला कुन बातचीत की जिम्मेदारी तफवीज़ की गई है। अमीर जमात इस्लामी जनाब सिराजुल हक की ज़ेर क़यादत सियासी कमेटी ने इमरान खान से बहरान को हल करने के सिलसिले में बातचीत की। इमरान खान अपने हामियों के एहतजाजी मुजाहरे के मुकाम से चले जाने के बावजूद कंटेनर में मौजूद रहे। उन्होंने अल्लामा ताहिरुल क़ादरी को भी यहां बुला लिया था। दोनों कायदीन एक दूसरे से बगलगीर हुए। इसके बाद इमरान खान ने अल्लामा ताहिरुल क़ादरी को खिताब की दावत दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पीटीवी हेडक्वार्टर पर हमले में इनके कारकुन मुलविस नहीं थे। इस दौरान पाकिस्तान की अदालत ने जारी बहरान को हल करने के लिए फौजी सरबराह जनरल राहल शरीफ से मदद की दरख्वास्त के बारे में कौम से झूठ बोलने की बिना वजीर आज़म नवाज शरीफ को नाअहल करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने न्यूक्लियर अदम फैलाव मुआहदे पर हिंदुस्तान के दस्तखत न करने के सिलसिले में बैनुल-अक़वामी बरादरी की तशवीश को दूर करने की कोशिश करते हुए कहा कि अमन और अदम तशद्दुद का अज़्म हिंदुस्तानी समाज के DNA में बसा हुआ है और ये किसी बैनुल-अक़वामी मुआहदे या अमल से बढ़कर है। नरेंद्र मोदी ने सेक्रेड हार्ट यूनिवर्सिटी में एक तालिब इल्म के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हिंदुस्तान लॉर्ड बुद्धा की सरजमीन है। बुद्धा ने अमन के लिए कोशिश की और अमन के लिए वो मुश्किल हालात का शिकार हुए और इनका प्याम आज के हिंदुस्तान में भी मौसर है। तलबा से बातचीत के दौरान नरेंद्र मोदी से सवाल किया गया था कि न्यूक्लियर अदम फैलाव मुआहदे पर अपने मौक़िफ़ में किसी तरह की तब्दीली के बगैर हिंदुस्तान किस तरह से बैनुल-अक़वामी बरादरी को भरोसा दिला सकता है। हिंदुस्तान ने न्यूक्लियर हथियार रखने के बावजूद अदम फैलाव मुआहदे पर दस्तखत करने से इनकार किया हुआ है। वाज़ेह है कि मोदी ने यह बयान जापान में दिया है, जो अब तक दुनिया का वाहिद मुल्क है जिस पर न्यूक्लियर बम से हमला किया गया था। उन्होंने इस मसले पर हिंदुस्तान के मौक़िफ़ की वजाहत की ताकि जापान के साथ सिविल न्यूक्लियर मुआहदे पर दस्तखत मुमकिन हो सके। हिंदुस्तान का कहना है कि चूंकि न्यूक्लियर अदम फैलाव मुआहदा नक़ाइस से पुर है, इसलिए वो इस पर दस्तखत नहीं करेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने वज़ारती रुफ़क़ा को तमाम आज़ादी दी है और फैसले करने के ताल्लुक़ से इनकी हौसला अफजाई करते हैं। वज़ीर इत्तलात व नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने दावा किया और वाज़ेह किया कि नई हुकूमत में पॉलिसी साजी का अमल अब मफलूज नहीं रहा है। जावड़ेकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी ने वज़रा को मुकम्मल आज़ादी दी है और वो सिर्फ एक बात पर जोर देते हैं कि आप में फैसला करने का हौसला होना चाहिए। सबकी सुने लेकिन फैसला वही करे जो मुल्क के लिए बेहतर हो। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्राबाबू नायडू ने अपनी रियासत की नई राजधानी के बारे में ऐलान को आज मौखर कर दिया और तौक़े है कि चारशुंबे को असेंबली में इसका ऐलान किया जाएगा। साबिक़ चीफ मिनिस्टर अंजानी राजशेखर रेड्डी की 5वीं बरसी के मौके पर YSR कांग्रेस पार्टी की तरफ से यादगार इज्तिमा मुनक़िद किए जा रहे हैं, जिसके पेश नज़र हुक्मरान जमात ने ऐलान को मौखर रखने को तरजीह दी है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला चंद्राबाबू नायडू नई राजधानी के बारे में मरकजी सेवा रामाकृष्णन कमेटी की सिफारिशात को कबूल नहीं करेंगे और अपने तौर पर मुख्तलिफ मनसूबा बना रहे हैं। मुमकिन है कि 4 सितंबर को इस मकसद के लिए साजगार तारीख तस्वुर करते हुए इस रोज ऐवान में अपने मंसूबे का इंकशाफ करेंगे। तौक़े की जा रही थी कि चंद्राबाबू नायडू 2 सितंबर को असेंबली में बयान देते हुए विजयवाड़ा और गुंटूर के दरमियान नई राजधानी के इंतखाब का ऐलान करेंगे। ताहम जिला करपाड़ में YSR बरसी इज्तिमात में मसरूफ जगन मोहन रेड्डी की ऐवान में अदम मौजूदगी के सबब उन्होंने 2 रोज बाद ऐलान करने का फैसला किया है।
इदारे सियासत की जानिब से हैदराबाद की नादिर व नायाब तस्वीर पर मुश्तमिल एल्बम इमेजेस ऑफ हैदराबाद की दूसरी जिल्द मंजर आम पर आ चुकी है। जनाब मोहम्मद महमूद अली, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रियासत तेलंगाना ने कल दफ्तर सियासत में इमेजेस ऑफ हैदराबाद की दूसरी जिल्द का रस्मी इजरा अंजाम दिया। इस मौके पर जनाब जाहिद अली खान, एडिटर रोजनामा सियासत, जनाब आमिर अली खान, न्यूज एडिटर रोजनामा सियासत और दीगर मौजूद थे। पहली जिल्द की गैर मामूली पजीराई के बाद इदारे सियासत ने मजीद 600 नायाब व नादिर तस्वीर पर मुश्तमिल दूसरी जिल्द शाये करने का फैसला करते हुए मुंतखबा तस्वीर के साथ दूसरी जिल्द को अवाम की खिदमत में पेश किया है। इदारे सियासत की जानिब से हैदराबाद के नौजवानों को उनके इस्लाफ की तारीख के अलावा हैदराबाद की शान व शौकत से वाकिफ करवाने के साथ साथ हैदराबाद की तहजीबी रिवायत को तस्वीर के जरिए महफूज करने की कोशिश के तौर पर इन एल्बम्स की इरशाद अमल में लाई गई है। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर के जराये के बमुजीब जनाब के चंद्रशेखर राव, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने हैदराबाद के मुतालिक इन तस्वीरी एल्बम्स को अपने दफ्तर में शामिल रखा है ताकि हैदराबाद की तारीखी अहमियत व अफादियत को बर वक्त उजागर किया जा सके। जनाब मोहम्मद महमूद अली, डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने किताब की रस्म इजरा के मौके पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हैदराबाद की नादिर व नायाब तस्वीर पर मुश्तमिल इन एल्बम्स के जरिए आइंदा नस्लों को हैदराबाद की अजमत रफ्ता के मुतालिक वाकिफ करवाया जा सकता है। तेलंगाना JNQ के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर प्रभाकर राव ने वजाहत की कि इस रियासत में अब बरक़ी की किल्लत नहीं है। प्रभाकर राव ने मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि तेलंगाना में हालिया मौसलाधार बारिश के बाद बिजली घरों में इजाफी बरक़ी पैदा की जा रही है। उन्होंने कहा कि सारिफीन की जरूरियात की तकमील के लिए रियासत में यौमिया 120 मिलियन यूनिट बरक़ी दरकार है, जबकि फिलहाल 140 मिलियन यूनिट बरक़ी पैदा हो रही है। प्रभाकर राव ने चीफ मिनिस्टर से कहा कि तेलंगाना को आइंदा साल के आखिर से भोपलपल्ली से 600 मेगावाट, आदिलाबाद के जयपुर से 1200 मेगावाट और सेंट्रल स्टेशन से 1000 मेगावाट यानी मजमूई तौर पर 2800 मेगावाट बरक़ी दस्तियाब होगी। उन्होंने वज़ीर आला से कहा कि जब यह बरक़ी दस्तियाब हो जाएगी तो तेलंगाना को बरक़ी की किल्लत का मसला दरपेश नहीं रहेगा। इस मौके पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए चीफ मिनिस्टर एस नरसिंह राव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस नागी रेड्डी और दूसरे मौजूद थे। देहातों को बरक़ी सहूलतों से आरास्ता करने वाले मरकजी इदारे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कोर ने तेलंगाना में हुकूमत की तरफ से चलाई जाने वाली बरक़ी तनसीबात की मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए 20,000 करोड़ रुपए के फंड फराहम करने का तयक़ुन दिया है। ये इक़दाम जैनको, ट्रांसको और दीगर बरक़ी तकसीम करने वाले इदारों के लिए मुआविन साबित होगा। REC के सदर नशीन व डायरेक्टर राजीव शर्मा ने सेक्रेटरीट में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुलाकात के दौरान यह तयक़ुन दिया। चीफ मिनिस्टर की एक तजवीज़ पर राजीव शर्मा ने जैनको के तमाम प्रोजेक्टों को फंड फराहम करने से भी इत्तेफाक किया है। चीफ मिनिस्टर KCR ने रियासत में बरक़ी की सूरत हाल पर राजीव शर्मा और जैनको के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर B प्रभाकर राव के साथ तबादला ख्याल भी किया। राजेंद्र नगर इलाके में सारिकों ने एक मकान में दिन दहाड़े दाखिल होकर चाकू की नोक पर सरका किया, ताहम मकान मालिक की मज़ाहमत से एक सारिक जख्मी हो गया। ये बात राजेंद्र नगर पुलिस ने बताई। बताया जाता है कि किस्मतपुरा इलाके की NRI कॉलोनी में वाक़े BK सिंह के मकान में कल सुबह तकरीबन 10 बजे 2 सारिक दाखिल हो गए और बावर्ची खाने में मौजूद खातून के गले पर चाकू रखकर मंगलसूत्र और अंगूठियां छीन ली और इस खातून को जान से मारने की धमकी देते हुए मकान में मजीद 5,000 रुपए का सरका किया। इस दौरान PK सिंह अपने कमरे से बाहर आया और साथियों से मज़ाहमत की कोशिश की और इस दौरान इनमें झड़प हुई। इस झड़प में एक सारिक को मामूली जख्म आया, ताहम वो फरार होने में कामयाब हो गया। जराये के मुताबिक मंगलसूत्र और अंगूठियां तकरीबन 2.5 तोले की बताई गई है। पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। साइबराबाद के इलाके कोकटपल्ली में एक ऑटो ड्राइवर ने मुसाफिरीन की कीमती अशिया को इनके हवाले कर दिया। ऑटो में सफर के दौरान मुसाफिरीन ये कीमती अशिया ऑटो में भूल चुके थे। ऑटो ड्राइवर मोहम्मद अहमद के इस इक़दाम पर पुलिस ने इसकी सताइश की और दीगर ऑटो ड्राइवर्स को मशवरा दिया कि वो अहमद की ईमानदारी से सबक सीखे। बताया जाता है कि 2 खातून मुसाफिरीन अहमद के ऑटो में सफर कर रही थी और वो अपना सामान भूल चुकी थी, जिनमें तकरीबन 2 लाख रुपए मालियती अशिया व दिलाई जेवरात थे। पुलिस जराये के मुताबिक 3 तोले सोना और कीमती साड़ियों के अलावा दीगर कीमती सामान इन ख्वातीन के बैग्स में था। जब अहमद ने देखा कि मुसाफिर ख्वातीन ऑटो से उतरकर चली गई तो इसकी नज़र सामान पर पड़ी और इसने अपना कारोबार छोड़कर इन ख्वातीन की तलाश की। ताहम ख्वातीन का कोई पता नहीं चला, जिसके बाद ईमानदार ऑटो ड्राइवर अहमद ने कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड पुलिस स्टेशन पहुंचकर सारे वाक़े की तफसील सुनाई और सामान को पुलिस के हवाले कर दिया। इस दौरान वो ख्वातीन भी पुलिस स्टेशन शिकायत के लिए पहुंची, जहां पुलिस ने अहमद की ईमानदारी से मुतासिर होकर पुलिस की निगरानी में अहमद के हाथों ख्वातीन को सामान फराहम किया।
पहाड़ी शरीफ हुदूद में इज्तिमाई इस्मत रेजी और दीगर जराइम के वाकयात में पुलिस ने सख्त गैर मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है। खातियों के खिलाफ कार्रवाई में सुस्त रवि पर इंस्पेक्टर का तबादला करने के बाद पुलिस के आला ओहदेदार अब इन वीडियोस के बारे में तहकीकात कर रहे हैं जो व्हाट्सएप और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपलोड की गई है, और इस मामले में पुलिस के आला ओहदेदारों को खुद पुलिस के किरदार पर शुबा है। बताया जाता है कि एक खुद साख्ता सहाफ़ी के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। ताहम अवाम में ये सवाल गश्त कर रहे हैं कि जब बदनाम जमाना फैसल दयानी और इसकी टोली से हासिल करदा मवाद पुलिस के कब्जे से किस तरह अवाम तक पहुंचा। मौसूख ज़राए के मुताबिक साइबराबाद पुलिस के आला ओहदेदार इस टोली के खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाई के इक़दाम कर रहे हैं। एक तरफ अवाम का बढ़ता दबाव और इस बदनाम जमाना टोली की हरकतों से खुद पुलिस की साख भी मुतासिर हुई है।